उत्तराखंड में आज हम ज़िला चमोली कंटिन्यू करेंगे। जो आपका ज़िला चमोली है इसका सेकंड लास्ट वीडियो, कल आपका ज़िला चमोली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें कल से फिर साथ साथ आपका ज़िला चमोली तो चलेगा जो ज़िला सीरीज़ है सॉरी, और उसके साथ में पॉलिटी भी करा दीजिए आपको शुरू से, मतलब स्टार्टिंग से जिन बच्चों का नहीं हुआ है पॉलिटी शुरू से एक बार करा दिया जाएगा कल से, ठीक। नृत्य शैली, अब देखो जो नृत्य शैली है चमोली की, खासकर जो रम्माड़ उत्सव बताया था ना मैंने कल चमोली में होता है, उसमें एक नृत्य शैली का आयोजन किया जाता है जिसको मुखौटा नृत्य शैली कहते हैं। मुखौटा क्यों? क्योंकि इसमें मुखौटा पहन के आपका नाचा जाता है। इस नृत्य शैली में मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। मुखौटे के दो प्रकार होते हैं, एक तो देवताओं का मुखौटा होता है, एक मनोरंजन के लिए होता है। जैसे देवता होते हैं तो उनका भी मुखौटा बनाया जाता है, पहनकर उनकी पूजा वूजा की जाती है, तो उसको घाटी पहला कहा जाता है जो देवता का मुखौटा होता है। और जो आपका खलियारी आपका मुखौटा है वो किसी मनोरंजन पर्पज़ के लिए होगा, ठीक है। उसका देख लो फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में आपकी। फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसको कब खोजा गया था? 1931 में खोजा गया था। 6 नवंबर 1982 को नेशनल पार्क बनाया गया। इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया? आपका राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, या राष्ट्रीय उद्यान बोलो या नेशनल पार्क बोलो, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया आपका 6 नवंबर 1982 को। 14 जुलाई 2005 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया इसको, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया इसको 2005 में 14 जुलाई। इसके मध्य में जो आपका फूलों की घाटी है, इसके मध्य में कौन सी नदी बहती है? आपकी पुष्पावती नदी बहती है। स्कंद पुराण में इसे नंदन कानन कहा गया है। जो फूलों की घाटी है उसको स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? नंदन कानन। जो मेघदूत ग्रंथ है आपका, मेघदूत में इसे अलका कहा गया है। क्या कहा गया? अलका। तथा स्थानीय तौर पर इसे भ्यूंडार घाटी भी कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे क्या कहा जाता है? भ्यूंडार घाटी। उसके बाद देखो आपका जो रुद्र हिमालय एवं क्वारी फूलों की घाटी में ही स्थित है। जो रुद्र हिमालय है और जो क्वारी है फूलों की घाटी में ही स्थित है दोनों स्थान, यही जो हिमालय का पोर्शन हो गया और ये क्वारी, ठीक है। राजकीय मड़वा अनुसंधान संस्थान, जो आपका राजकीय मड़वा जो होता है आपका अनुसंधान संस्थान का है पीपलीकोट का है, चमोली में स्थित है। उत्तराखंड में पहला जिला चमोली ही था जिसे दिसंबर 2016 में खुले में शौच मुक्त किया गया था। जैसे ओपन डेफिकेशन कहते हैं ना, इसको खुले में शौच करते हैं व्यक्ति लोग, तो उससे मुक्त, खुले में अब यहाँ कोई भी शौच नहीं करता, उससे मुक्त पहला जिला जो उत्तराखंड में था 2016 में किसे बनाया गया? चमोली को, उसको घोषित किया गया, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो हैं उन पर एक डाक टिकट जारी की गई थी 25 अप्रैल 2018 को। ये यहीं के व्यक्ति हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। राज्य गठन हेतु बद्रीनाथ से दिल्ली मार्च, यूथ मार्च द्वारा, जो आपकी यूथ विंग था उसके द्वारा आपका बद्रीनाथ से दिल्ली की एक यात्रा की गई थी। कब स्टार्ट? किसके लिए? राज्य गठन के लिए, राज्य गठन के लिए 1978 में, ठीक। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जो आपका यूकेपीएससी है उसके प्रथम अध्यक्ष हैं आपके NP नवानी। ये आपके चांदपुर गढ़ी चमोली के ही निवासी थे। जो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ना NP नवानी, वो आपके चांदपुर गढ़ी जो कि चमोली में स्थित है वहीं के निवासी थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया। केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो आपका वन्यजीव विहार है केदारनाथ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चमोली रुद्रप्रयाग, डैश करना बीच में, चमोली रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में 1972 में निर्मित है ये, ठीक है। ये क्या है? चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों पड़ता है, 1972 में निर्मित है, 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक। चमोली में इसका विस्तार, अब जो दोनों में, अभी हम फिलहाल चमोली पढ़ रहे हैं, तो चमोली में इसका विस्तार बालखिल्य नदी घाटी में, जो बालखिल्य की नदी उसकी जो घाटी है वहाँ पर इसका विस्तार है चमोली में, ठीक है। और आपका जो है रुद्रप्रयाग में कहाँ पर है, जब हम रुद्रप्रयाग जिला पढ़ेंगे तब इसकी डिटेलिंग जानेंगे, ठीक है। जो नंदा देवी यात्रा है उस पर एक डाक टिकट जारी की गई। डाक टिकट जारी करते हैं ना हम किसको कॉमोमेरेट करने के लिए, ठीक है। तो जो आपकी नंदा देवी आपकी यात्रा है उस पर एक डाक टिकट जारी किया गया। कब? 12 सितंबर 2014 को। निजमुला घाटी, ये घाटी है निजमुला घाटी, पूछ लेगा निजमुला घाटी कहाँ स्थित है, ये ऑल्सो आपका इन चमोली। चेनाबनी चिनाब घाटी, चिनाब घाटी कहाँ स्थित है आपकी? दिस इज ऑल्सो इन चमोली। लाटू कुंड, यहाँ पर एक लाटू कुंड है चिनाब बुग्याल के बाएं। अब जो चिनाब घाटी बोलूँ बुग्याल बोलूँ, इसके बाएं में क्या स्थित है? लाटू कुंड है। और जाख भूत धारा, ये एक तरीके से वाटरफॉल है। तो जो काला डूंग नामक चोटी से गिरती है, काला डूंग नामक चोटी से कौन सा? आपका जाख भूत धारा गिरता है, ठीक है। फुलना बुग्याल, जो आपका चेनाब बुग्याल के समीप है, जो आपका चेनाब बुग्याल मैंने बताया है चेनाब घाटी में, उसके ही निकट स्थित आपका क्या? फुलना बुग्याल,
ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है, याद होनी चाहिए चीज़ें, कहीं से पूछ सकता है। ठीक, राज्य का प्रथम डिजिटल गांव का दर्जा घेस गांव, जो आपका उत्तराखंड राज्य का पहला डिजिटल गांव का दर्जा किसे देगा? घेस गांव, जो कि है चमोली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मल्लू रोखली नामक फूलों की घाटी भी चमोली में स्थित है। एक तो फूलों की घाटी आपकी, ऐसी एक फूलों की घाटी और है जिसका नाम है मल्लू रोखली, ये भी आपका चमोली में स्थित है। हिम क्रीड़ा, जो आपकी स्कीइंग वगैरह होती है, जो आपके मतलब बर्फ़ वगैरह में खेल होते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है चमोली में? ओली। और जो एशिया का यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है? रोपवे है ओली में। ठीक है, जो पंच प्रयाग है आपके, उन पांच प्रयागों में से 3 आपका क्या है चमोली में? कौन कौन से? विष्णु प्रयाग आपका, नंद प्रयाग आपका, और कर्ण प्रयाग। ठीक है, विष्णु नंदी में बैठ के कर्ण के पास जा रहे हैं, ये इतना आपका कहाँ है? चमोली में। नीति व माड़ा घाटियों में रड़पा जनजाति, अब जो नीति और माड़ा जो घाटियाँ है ना चमोली में, वहाँ पर एक जनजाति रहती है रड़पा जनजाति, इसको भोटिया भी कह सकते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति। तो जो आपका रड़पा है, इसमें जो रण है, रण का अर्थ होता है घाटी और पा का अर्थ होता है निवास करने वाले, मतलब घाटियों में निवास करने वाले, एक तरीके से उनको रड़पा बोलेंगे। ठीक है, नीति घाटी में लोगों को नीर रड़पा, जो आपकी नीति घाटी, जो यहाँ पर आपके लोग रहेंगे उनको नीर रड़पा ही कहेंगे। दोनों में, माड़ा में भी रड़पा कहेंगे, लेकिन नीति में भी रड़पा कहेंगे, लेकिन जो नीति घाटी में रहेंगे उनको नीरी रड़पा कहेंगे, और जो माड़ा घाटी में रह रहे हैं उनको डूनी रड़पा कहेंगे। ठीक है ना, रड़पा ही दोनों, लेकिन पूछ लेगा डूनी रड़पा कहाँ रहते, तो आपको पता होना चाहिए माड़ा घाट। उत्तरकाशी में जो रड़पा रहते हैं, ठीक है, एक तरीके से भोटिया जनजाति कह सकते हैं, भोटिया प्रकार के लोग, उनको क्या बोलते हैं? सोसा कहा जाता है उनको। ठीक है, यहाँ के भोटिया लोगों को, अब जो चमोली में वहाँ पर भोटिया की जो उन जनजाति, उनको क्या बोला जाता है? मारछा या तोमछा भी बोला जाता है, मारछा या तोलछा, सॉरी। अब मारछा और तोलछा नाम कैसे पड़ा? इनके कुछ पेय होते हैं, उनके आधार पर ये नाम पड़े। जैसे अगर जो व्यक्ति आपका चमोली ये माड़ा नीति घाटी में, मार माने घी और छा माने नमक, मार और छा इन दोनों की चाय पीते हैं, चाय माने ज्या, मतलब घी और नमक की चाय पीते हैं, उनको बोलते हैं मारछा। और जो लोग तेल और नमक की चाय पीते हैं, ज्या माने चाय, उन्हें बोलते हैं हम तोलछा। ठीक है ना, इस तरीके से पूछ सकता है कि ज्या क्या है या छा क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब जो आपके पंच प्रयाग मैंने बता दिए, उसमें से आपका विष्णु प्रयाग, नंदी प्रयाग और कर्ण प्रयाग जो आपका है चमोली में थे। साथ ही आपका आप पढ़ लेते जो पंच केदार है, उनमें से रुद्रनाथ और कल्पनाथ आपके क्या है? आपके चमोली में है। ये 1 मिनट रुको। जो आपका ये आपका गोपेश्वरी देवी मंदिर का है नंद प्रयाग में आपका। ठीक है, उसके बाद एक सोल घाटी पड़ती है, सोल घाटी भी आपका चमोली में पड़ती है। प्रश्न बन सकता है कि सोल घाटी कहाँ पड़ती है? आपका चमोली में। किमोठा गांव, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लो। किमोठा गांव ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी ये आपका कहाँ पड़ता है? चमोली में पोखरी तहसील है, चमोली की पोखरी तहसील है, उसमें स्थित है। 24 जनवरी 2008 को इसे संस्कृत ग्राम घोषित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बोल देगा संस्कृत गांव किसे घोषित किया गया? वो है आपका किमोठा गांव। कहाँ स्थित है? चमोली में। और घर आ गया तो कौन सी तहसील में? पोखरी। ठीक है, 1880 में विद्यानंद सरस्वती ने संस्कृत विद्यालय की यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, किमोठी गांव में आपका। तो चमोली इतना ही आज, इसके बाद हम नेशनल लेवल के देखेंगे वन लाइनर्स। और चमोली में फिर से कह रहा हूँ कि कल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, और कल से हम इस वाले में पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था है। मुझे एक बार 11 बजे वाले ज़रूर बता देना कहाँ तक पॉलिटी हुई है उनकी, जो 11 बजे पढ़ रहे हैं। वैसे मैं इसके फिर पॉलिटी कल से 2 वीडियोज़ डालूंगा, एक में तो आपका जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से, और दूसरा आपका स्टार्टिंग से। तो जिसका स्टार्टिंग से नहीं हुआ उसके लिए भी हो जाएगा, और जो जहाँ पहुँचा है उसका भी उसके आगे चलता रहेगा। ठीक, तो नेशनल लेवल वन से देखो आपके पहला, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। गदर पार्टी जो थी उसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी, जो कि यूएसए में है। काला कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया क्योंकि बिना वारंटी के आपके जो ब्रिटिश किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते थे, उसके घर की तलाशी ले सकते थे, इसलिए इसका विरोध और काला कानून से कहा गया। गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा? ये कहा विंस्टन चर्चिल ने, जो आपके 1940 के आसपास आपके प्रधानमंत्री बने थे। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा? मैंने बताया था, सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से कहा? रंगून रेडियो से, जब यहाँ से फरार हो गए थे 1941 में आपका आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने के लिए, तो इन्होंने रंगून एक रेडियो से गांधी जी को आपका राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया कब? 1928 में। जो साइमन कमीशन है कुछ नहीं है,
ये एक लोगों का ग्रुप था, इसको भारत भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? 1927 में ये बना, 1928 में भारत पहुंचा, और इसका काम ये था कि जो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 आया है, अगर वो आपका भारत में लागू किया गया है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हुए हैं, उससे क्या क्या बदलाव आए हैं और आगे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इन सबको स्टडी करने के लिए ये भेजा गया था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया। फिर से वही बात, जो क्रिप्स मिशन है आपका, ये कुछ भी नहीं है, ये एक लोगों का दल है जो भारत के लोगों से डिस्कशन करने के लिए अंग्रेजों ने भेजा था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी, यह है लॉर्ड, नहीं इसको लॉर्ड लिखना, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एक मिनट, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? यह था मौलाना आज़ाद ने कहा था। सबसे पहले भारत आया था, कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगालीस आए थे, पुर्तगीज आए थे, ठीक है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन? वास्को डी गामा। कब? 1498 में आया था। और किस, कहाँ पर आया था? कालीकट, जो कि अभी केरला में है। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया? पहले बार तो 1498 में आया, दूसरी बार क्या आया? 1502 में आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोची में लगाई, 1503 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 में। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है। अंग्रेजों ने 1698, एक मिनट, 1698 नहीं है, 1608 कर लेना इसको। 1608 में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत, जहांगीर की अनुमति से लगाई थी। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना और कब बना? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, 1505 में बना, ठीक है। विदेशियों के भारत आने का क्रम, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे देर में भारत को छोड़ के गए, ठीक है ना, ये भी याद रखना। आमिर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह भी है, वो किसके गुरु थे? आमिर खुसरो के। खजुराहो मंदिर को बनवाया था, जो खजुराहो का मंदिर है वो किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने। अब जो चंदेल वंश जो जिन्होंने खजुराहो मंदिर बनाया था, उसके संस्थापक कौन थे? ननहुक इनका नाम था, ठीक है। खजुराहो मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, जो भुवनेश्वर आपका उड़ीसा, वहाँ पर लिंगराज मंदिर है, का निर्माण करवाया था किसने? केसरी वंश का राजा था कोई, ययाति केसरी ने, ठीक है, इसने कराया था आपका भुवनेश्वरी लिंगराज मंदिर का। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राममोहन रॉय की भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी थी 1829 में। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत माने जो अंग्रेज हैं हमको यहाँ से, हमारे यहाँ से धन बहुत ज़्यादा आपका अपने देश ले जा रहे हैं, ड्रेन थ्योरी कहते हैं इसको, मतलब ड्रेन करके ले जा, जैसे नाली से ड्रेन होकर पानी जाता है ना, वैसे यहाँ से ड्रेन होकर सारा पैसा जो है अंग्रेज अपने यहाँ ले जा रहे हैं। ये थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इसको करते रहो और रिवीजन इज़ मस्ट, रिवाइज भी करते रहो।